हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है उदय से। हम मुबशर सुबह। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत की 19 कंपनियों पर बैन लगाना अमेरिका को पड़ा भारी। बाइडन को आड़े हाथे ले लिया भारत ने। तो भाई साहब, बाइडन के ऊपर भारत चढ़ चुका है इस टाइम के भाई तूने बैन लगाया कैसे है। हमें तो ये भी नहीं पता कि भारत की 19 कंपनियों पे क्यों बैन लगा है और भारत का बहुत एग्रेसिव रिस्पांस गया है अमेरिका के ऊपर। क्या हुआ है, क्यों लगा है भाई मुझे खुद नहीं पता। तो भाई पहले देखते हैं, बाकी बातें करते हैं बाद में। काउंट करते हैं, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। जब से ब्रिक्स समिट खत्म हुई है तब से ही अमेरिका बेहद ज्यादा परेशान है, क्योंकि एक तरफ भारत के रूस से तो संबंध अच्छे हैं ही, दूसरी तरफ चीन जिसको भारत की मदद से अमेरिका काउंटर करने के सपने देख रहा था, अब चीन के साथ भी भारत के संबंध ठीक होते नजर आ रहे हैं। और इन सब से अमेरिका खासा परेशान है, क्योंकि उसकी जितनी भी रणनीति थी चीन और रूस को काउंटर करने की, वह सभी फेल साबित हो रही है। यही कारण है कि अब अमेरिका भारत के ऊपर बड़े एक्शन लेना शुरू कर चुका है, जिसका खामियाजा अमेरिका की मौजूदा सरकार को भुगतना भी पड़ रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है यूएस सैंक्शन इंडियन फर्म्स पीपल अमिड रशिया यूक्रेन वार। वहीं पर एक दूसरे आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि कल 19 इंडियन फर्म्स के ऊपर ये सैंक्शन अमेरिका के द्वारा लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका की तरफ से इस तरह के सैंक्शन को भारत के ऊपर लगाया गया हो। बीते कुछ महीनों में लगातार अमेरिका की तरफ से भारतीय कंपनियों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि इस सैंक्शन का खामियाजा बाइडन को भुगतना पड़ सकता है। आखिर क्यों ये सैंक्शन अमेरिका के ऊपर बैकफायर कर जाएगा, उसको समझने से पहले ये समझते हैं कि आखिर अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों के ऊपर ये प्रतिबंध क्यों लगाया है। दरअसल अमेरिका ने करीब 400 कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें भारत की 19 निजी कंपनियां और 2 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। ये प्रतिबंध रूस को सैन्य मदद देने के आरोपों के चलते लगाए गए हैं और इससे भारत अमेरिका के रिश्तों में नया तनाव पैदा हो गया। ये प्रतिबंध ऐसे समय पर लगाए गए जब भारत और अमेरिका के रिश्तों में पहले ही तनाव चल रहा है। हाल ही में अमेरिका ने आरोप लगाया था कि एक भारतीय नागरिक ने सिख अलगाववादी नेता गुरपवन सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में भूमिका निभाई। अमेरिका का कहना है कि भारत को इस मामले में सार्थक जवाबदेही तय करनी होगी और अमेरिका तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक इस मामले की पूरी तरह जांच नहीं होती। ये स्टेटमेंट हाल ही में अमेरिका ने दिया था। वहीं अब इस तरह के सैंक्शन को भारत के ऊपर अमेरिका के द्वारा लगाया गया है। अमेरिका के प्रतिबंधों में 4 भारतीय कंपनियों के नाम खास तौर पर लिए गए, जिसमें एसेंट एविएशन इंडिया, मास्क ट्रांस, TSMD ग्लोबल और फ्यूटरेवो। इनके खिलाफ आरोप है कि इन्होंने रूस को उच्च प्राथमिकता वाले सामान जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और एविएशन कंपोनेंट भेजे। अमेरिका का आरोप है कि एसेंट एविएशन ने मार्च 2023 से मार्च 2024 तक रूस की कंपनियों को 700 से ज्यादा शिपमेंट भेजे, जिनमें लगभग $2 लाख के विमान के पुर्जे भी शामिल थे। मास्क ट्रांस पर भी जून 2023 से अप्रैल 2024 के बीच रूस की कंपनियों को $3 लाख के एविएशन कंपोनेंट सप्लाई करने का आरोप है। वहीं TSMD ग्लोबल, इस कंपनी पर जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक रूस को लगभग $4,30,000 के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और अन्य तकनीकी सामान भेजने का आरोप है। इसके अलावा फ्यूटरेवो पर आरोप है कि इसने जनवरी 2023 से फरवरी 2024 तक रूस को $1.4 मिलियन के इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे भेजे, जिनका इस्तेमाल ऑरलैंड ड्रोन के निर्माण में किया गया। इन प्रतिबंधों में 2 भारतीय नागरिकों के नाम भी सामने आए हैं, विवेक कुमार मिश्रा और सुधीर कुमार, जो एसेंट एविएशन के निदेशक हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद अब ये दोनों नागरिक भी अमेरिकी व्यापार से प्रतिबंधित रहेंगे। अमेरिका का कहना है कि वो रूस की सैन्य सहायता को रोकने के लिए हर संभव उपाय करेगा। अमेरिकी सरकार ने ये भी कहा है कि वो अपने सहयोगी देशों को भी इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि वे रूस को सहायता प्रदान करने वाले देशों पर कड़ी नजर रखे। इन प्रतिबंधों का मकसद है कि रूस को सैन्य उपकरण की आपूर्ति करने वाले देशों और कंपनियों की सप्लाई चेन को प्रभावित किया जा सके, ताकि रूस की युद्ध क्षमता कमजोर हो सके। जून के महीने में अमेरिकी राजदूत
एरिक ग्रेस्टी ने भी कहा था कि अगर कोई भारतीय कंपनी रूस के खिलाफ लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करती है तो उसे इसके नतीजे का सामना करना पड़ेगा। ग्रेस्टी ने जुलाई में ये भी कहा था कि भारत अमेरिका के रिश्ते भले ही मजबूत है लेकिन इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने ये बयान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के कुछ ही दिनों बाद दिया था। इन प्रतिबंधों से एक बात साफ है कि अमेरिका अब इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपना रहा है। अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि वह उन देशों पर दबाव बनाएगा जो रूस को सैन्य और आर्थिक मदद दे रहे हैं। इन प्रतिबंधों से भारत को भी ये संकेत मिल रहा है कि अगर उसकी कंपनियां रूस को कोई सहायता देंगी तो इसका असर उसके अमेरिका के साथ संबंधों पर पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों, इस तरह के प्रतिबंधों से अमेरिका की मौजूदा सरकार को भारी नुकसान हो सकता है और यही कारण है कि ये प्रतिबंध उन पर बैकफायर भी कर सकता है, जिस वजह से भारतीय वोटर जो कि अमेरिका में रह रहे हैं उनको लुभाने की कोशिश ट्रंप ने तेज कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मौजूदा सरकार की नीतियों को देश विरुद्ध बताते हुए कहा गया है कि मौजूदा सरकार बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार को रोकने, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास युद्ध में भी अपनी भूमिका निभाने में विफल साबित हुआ है। जब हम आएंगे तो एक बार फिर से अमेरिका को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की गई। वहीं कल दिवाली के मौके पर भारतीयों को शुभकामनाएं भी दी गई। बहरहाल अमेरिका के द्वारा इम्पोज किए गए इस सेक्शन पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। बाइडन भाई तेरा आखिरी टाइम है और भाई अभी भारत के जो हिंदू वोटर्स हैं अमेरिका में वो भी भाई इसको वोट नहीं देने वाले, ट्रम्प को वोट देंगे। यार भाई जो ये काम कर रहा है ना भारत से पंगा, अच्छे भले रिलेशन ट्रम्प ने बनाए थे, फिर उसके बाद शुरू पे ये भी लेके चले, लेकिन ब्रिक्स के बाद पता नहीं यार इनके बहुत अच्छे अभी रिलेशन तक लेकर चले, चले। लेकिन ब्रिक्स के अमेरिका बाद बहुत, हाँ, ब्रिक्स के बाद थोड़ा पता नहीं क्या हुआ, अमेरिका एकदम बहुत अच्छे हाँ। रिलेशन लेकर चल रहा है इंडिया से। मैं कहता हूँ आज तक के ट्रम्प के दौर के बाद से लेकर अब तक बहुत अच्छे रिलेशन, मैं कहता हूँ आज मजे तक की ऐसे बात, नहीं हुए। ये हाँ। जिन कंपनीज में सैंक्शन लगाए बिलियंस ऑफ डॉलर कमा चुकी हैं रशिया से, और इनको फर्क भी नहीं पड़ने तो वाला। फर्क नहीं पड़ता, इनका कारोबार ही रशिया में होगा सारा। हाँ, इनको कारोबार ही रशिया में होगा। लेकिन असल बात ये है ना कि अब देखो ट्रम्प आता है या जो कमला और भारत भी सही जोड़ा है उसको फिर। हाँ भाई, भारत भी सही जोड़ा है। यार एक बात है, मुझे जो लग रहा है, मैंने जितना नोट किया ना, और किसी चीज के सैंक्शन नहीं है, ये ब्रिक्स का नतीजा है। ब्रिक्स का नतीजा है भाई, ब्रिक्स का दर्द है ये, मानो या ना मानो, ये ब्रिक्स का मुझे लग रहा है। सही बात है भाई। क्योंकि मैं कहता हूँ आज तक टक्कर किसी मंच ने नहीं दी थी, ब्रिक्स दे रहा है, ब्रिक्स नेटो को दे रहा है सही में, नो डाउट, आज कोई तक शक किसी ने भी नहीं दी थी। ब्रिक्स पूरी दे रहा है। दुनिया इसको देख रही है, हाँ। पूरी दुनिया इसको देख रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना भी करीब आ रहा है, तो इस वजह से भी थोड़ा मुझे जो लग रहा है, दर्द की वजह ये है मुझे चाइना लग एक इंडिया के करीब आ रहा है, और दूसरा ये ब्रिक्स समिट बहुत एक पावरफुल समिट बनने लगा है। बिल्कुल। तो आपका गाइस क्या कहना है इसके ऊपर, अपनी राय। ये संगठन जो है, सॉरी समिट बोल रहा हूँ, संगठन जो है ये बहुत ज्यादा नहीं, संगठन, अच्छा हाँ, ये बहुत बड़ा एक संगठन ग्रुप बनने वाला है, तो उसके ऊपर तो आपका गाइस क्या कहना है, अपनी राय बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।